जय हिंद दोस्तों। आज से एक नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं, वो है भूगोल। अन्य सब्जेक्ट के जो वीडियो आपको मिल रहा है वो वैसे ही मिलता रहेगा, लेकिन अब जो है एक और सब्जेक्ट शुरू होगा, वो भूगोल है। साथ में इसका जो मैपिंग का पोर्शन है उसके लिए भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी आपको जो भूगोल आगे से देखना है तो भूगोल में आपको ध्यान देना होगा कि भूगोल को हमेशा मैप के साथ पढ़ेंगे। मैप की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी मैप भूगोल में। भूगोल को बिना मैप के नहीं पढ़ा जा सकता। भूगोल को जब आपको पढ़ना है तो मैप साथ रखना है, ताकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप देख कर याद कर लेते हैं। तो जो चीज़ आप पढ़ कर, सुनकर और देख कर याद करेंगे वो जल्दी भूलेगा नहीं। और प्रश्न जो है एग्ज़ाम में कम से कम आपको नहीं आया तो ऑप्शन को देखते हुए आपको आंसर आ जाएगा, और दिमाग में अगर रहेगा वो तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो दिमाग में उसको रखने का और सेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको उसको देख कर पढ़ना होगा मैप के थ्रू। जैसे विश्व भूगोल आप पढ़ेंगे तो विश्व मानचित्र के साथ, भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के मानचित्र के साथ, और उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के मानचित्र के साथ। तो इससे चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, आपको जल्दी भूलेगा नहीं। अब देखते हैं भूगोल को आपको कितने पार्ट में पढ़ना है। भूगोल को 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। इसमें आपको पहला पार्ट है ब्रह्मांड और सौरमंडल, दूसरा पार्ट है विश्व भूगोल, और तीसरा है भारत का भूगोल। यह आपका पहला पार्ट, यह दूसरा पार्ट और यह तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आपको यहाँ पर ऐड करना होगा एंड यूपी का भूगोल। यह यूपी का भूगोल भी आपको पढ़ना होगा साथ में इसके। तो ब्रह्मांड और सौरमंडल इसको हम बाद में देखेंगे। अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले होगा विश्व भूगोल। उसके बाद आपका ब्रह्मांड भी बताया जाएगा, यह छूटेगा नहीं, इसको भी बताया जाएगा, इसका कोई पार्ट नहीं छूटेगा। एक के बाद जो है सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। बस आप लगातार बने रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए। विश्व भूगोल चालू करने का कारण यह है कि यह थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और ब्रह्मांड भूगोल में आपको थोड़ा बोरिंग हो सकता है, इसलिए हम विश्व भूगोल से स्टार्ट करते हैं। बशर्ते छूटेगा कोई भी नहीं, इसको भी बताया जाएगा। प्रश्न आपके ज़्यादा विश्व भूगोल से ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसको जो है मैप की सहायता से आपको बताया जाएगा। यह शुरू करेंगे हम, एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। फिलहाल जो है कुछ टॉपिक, कुछ बातें यहाँ सीख लेते हैं, फिर आगे से आपको एक एक वीडियो मिलेगा। तो जानते हैं पहले भूगोल के जनक कौन है। तो यह जानना ज़रूरी है। भूगोल जब सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कौन सब्जेक्ट है, तो उसको जानना जरूरी है कि इसके जनक कौन है। तो हिकैटियस है भूगोल के जनक, हिकैटियस। ज्योग्राफी या भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इराटोस्थनीज ने। कहीं कहीं आप देखेंगे जो है इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने एक शब्द जो है भूगोल, ज्योग्राफी शब्द इसके लिए प्रयोग किया, इस विषय के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। इसलिए कहीं कहीं इराटोस्थनीज भी देता है भूगोल का जनक। यदि ऑप्शन आपको क्वेश्चन में ऑप्शन हिकैटियस मिलता है तो आप हिकैटियस ही मारेंगे। अगर ऑप्शन में हिकैटियस नहीं है तब आप इराटोस्थनीज को सही उत्तर में मानेंगे। आगे चलते हैं। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। यह है आधुनिक भूगोल, ध्यान दीजिएगा, यह आधुनिक भूगोल, और ये जो थे ऊपर भूगोल के जनक हैं, इतना अंतर है, तो इसको ध्यान देके पढ़िएगा। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। अब जानते हैं विश्व ग्लोब के निर्माता, वो है मार्टिन बैहम। ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम। उसके बाद विश्व मानचित्र के निर्माता वो है अनेक्जीमेंडर। इसी मानचित्र की सहायता से हमें भूगोल पढ़ना होगा, इसलिए जानना जरूरी है कौन है इसके निर्माता, अनेक्जीमेंडर। और विश्व भूगोल के निर्माता है मार्टिन बैहम। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे जो है आपको मैपिंग की का एक अलग, चूँकि मैप को समझना और देखना जरूरी होता है, कैसे आप उसको देखेंगे, कैसे बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, तो वो चीज़ एक अलग से मैपिंग के लिए अलग से आपको बताते रहेंगे। और साथ में भूगोल का एक टॉपिक, एक एक विश्व भूगोल का मिलता रहेगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, और अगर आपके कोई मित्र इस चैनल पे आना चाहते हैं तो उन्हें भी सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।